अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं इस वीडियो में। मुल्क में माशी इमरजेंसी नाफिज करने का आज वफाकी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया है। कुछ बुरी खबरें हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए। लीव इनकैशमेंट बंद करने का हुक्म, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फारिग करने और दीगर अलाउंसेस को रोकने का हुक्म, क्योंकि मुल्क जो है इस वक्त मुश्किल माशी सूरत का सामना करना पड़ रहा है। इस नोटिफिकेशन में ये चीज़ बताई गई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट कैबिनेट डिवीजन का 20 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन ऑफिस मेमोरेंडम है। इसमें क्या है, आप काइंडली वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। आप स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर चीज़ें समझ नहीं आती, फिर कमेंट में आप तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर इसका सब्जेक्ट देखें तो लिखा हुआ है मेजर्स टेकन इन व्यू ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑफ द कंट्री। मुल्क में जो माशी इमरजेंसी नाफिज करने जा रही है गवर्नमेंट, उस सूरत हाल के अंदर जो है जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, इकदाम लिए जा रहे हैं, उनका जिक्र है। अब ये कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से इकदाम इन्होंने कर दिए। पहले नंबर पर इन्होंने ये चीज़ की है कि ऑल गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज्ड बाय द ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर्स गवर्नमेंट सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उनको 120 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जाएगा पर मंथ के हिसाब से, यानी कि वहाँ पर पैसे बचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरे नंबर पर अगर कोई ऑफिसर जो है किसी आउट ऑफ टाउन जाता है, आउट ऑफ सिटी जाता है, आउट ऑफ विलेज जाता है ऑफिशियल बिजनेस के ऊपर, तो उसे टीएडीए जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये भी ठीक है, खर्चा रोकने के लिए अच्छी बात है। इसके बाद आगे देखा जाए तो कहते हैं कि रेगुलेट द फाइनेंशियल हार्डशिप्स बाय रिमूविंग ऑफ ऑल अलाउंसेस ऑफ मोर देन 25% से ज़ायद जितने भी अलाउंसेस हैं उनको ख़त्म करने का, फिलफोर रोकने का ये हुक्म है। यानी कि किसी सरकारी मुलाजिम को अगर बेसिक पे का 50% मिल रहा है, कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको 100% मिल रहा है, तो उन अलाउंसेस को रोकने का हुक्म है। 25% से ज़ायद वाले अलाउंसेस जो हैं वो रोकने का ऑर्डर है, इसके अंदर इमीडिएटली लिखा हुआ है। आगे है अवॉइड पेइंग एन एनी मेडिकल बिल। मेडिकल बिल की मद में ग्रेड 11 से ग्रेड 21 के मुलाजमीन को जो देने का फैसला है वो भी ख़त्म। आगे नेक्स्ट स्टेप जो लिया गया है, देयर शुड बी नो इंक्रीज इन द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज ग्रेड 11 to 21 अनटिल द कंट्री। ग्रेड 11 से लेकर ग्रेड 21 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया जा सकता जब तक फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ख़त्म नहीं किया जाता। यानी कि तनख्वाह जो ये बंद करने की खबरें जो चल रही हैं और उम्मीदें बांधी जा रही हैं ये सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के साथ, तो ये मामला भी अब बंद है। अगला जो फैसला किया है वो ये है कि सरकारी मुलाजिम को जो स्टडी लीव मिलती है और पे के साथ मिलती है, तो ये सिलसिला भी इमीडिएटली बंद किया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि पॉलिसी ऑफ टेकिंग फुल वर्क फ्रॉम एम्प्लॉय विद लेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी अडॉप्टेड। एक सरकारी मुलाजिम से पूरा काम लिया जाए कम से कम फाइनेंशियल रिसोर्स के साथ, इस पॉलिसी को भी नाफिज किया जा रहा है। और साथ ये है कि ये बताया गया है कि ग्रेड 7 से लेकर ग्रेड 21 के जो मुलाजमीन हैं इनकी पेंशन के खात्मे के लिए, इनकी पेंशन को कट डाउन करने के लिए, कर्टेल करने के लिए एक पॉलिसी जो है जुलाई 2023 से नाफज की जाएगी। और फिर बता दिया गया है कि 2018 से पहले जो अपॉइंट हुए थे मुलाजमीन वो इससे बच जाएंगे। यानी कि जुलाई 2018 के बाद जो अपॉइंट हुए हैं मुलाजमीन जिनकी इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जुलाई 2018 के बाद है, उनकी पेंशन अब खतरे में नज़र आ रही है। इसके बाद अगला पॉइंट है ऑल परमानेंट एम्प्लॉय फ्रॉम ग्रेड 7 to 21 शुड बी गिवन एनुअल इंक्रीमेंट्स कीपिंग इन व्यू देयर एनुअल प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस इन देयर रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियो। यानी कि ग्रेड 7 से ग्रेड 21 के मुलाजमीन की एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो फिल वक्त खतरे में नहीं है, इसको फिल वक्त जारी रखने का कहा गया है कि ठीक है अभी इसको चलता रहना चाहिए। आगे अगला फैसला लीव इनकैशमेंट के मतलब जो लोग पेंशन का सोच रहे थे, पेंशन के साथ लीव इनकैशमेंट मिलती है, वो अब खतरे में है। लिखा है कि लीव इनकैशमेंट ऑफ ऑल रेगुलर एम्प्लॉइज ग्रेड 17 to 21 शुड बी स्टॉप इमीडिएटली। स्केल 17 से लेकर स्केल 21 के मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट फिल फोर रोक दी जाए, इमीडिएटली फ़ौरन रोक दी जाए। इसके बाद जो अगला मेजर लिया गया है वो ये है कि एम्प्लॉय शुड बी पनिश विद डिडक्शन ऑफ 50% सैलरी एंड अदर प्रिविलेजेस शुड बी फ्रोजन ऑन द वायलेशन ऑफ रूल। पहले ये होता था कि सरकारी मुलाजिम अगर रूल की वायलेशन करता था तो उसे या तो फिर रिमांड किया जाता था, मतलब ये है कि उसको वार्न किया जाता था और बड़ी पेनल्टी उसके ऊपर नहीं लगाई जाती थी।
لیکن اب یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ مشکل معاشی صورتحال ہیں، سرکاری ملازم اگر کوئی رول کی وائلیشن کرے گا، کوئی بھی امپلائی کرے گا تو 50% تنخواہ کی ڈیڈکشن، 50% اس کی تنخواہ کاٹ لیں، اور اس کے جو باقی پریویلیجز ہیں جو اس کو مراد وغیرہ مل رہی ہیں وہ فروز کر دی جائیں، یعنی کہ فریز کر دی جائیں، فروزن کر دی جائیں، ان کو روک دیا جائے۔ تو اس کے بعد اگلا ہے دی پریکٹس آف گیونگ اینی کائنڈ آف بونس آنریریم ٹو گورنمنٹ امپلائیز شوڈ بی کمپلیٹلی بین امیڈیٹلی۔ سرکاری ملازمین کو، مختلف ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو بونس دیے جاتے تھے، جیسا کہ بجٹ ڈپارٹمنٹ کو دیا جاتا تھا۔ جب بجٹ بنانے کا اتنا بڑا کام وہ کرتے تھے تو بونسز ملتے تھے، ایف بی آر کو ملتا تھا، باقی اور ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو بونسز ملتے تھے۔ اور اس کے علاوہ آنریریم دینے کا ایک ٹرینڈ بھی کچھ ڈپارٹمنٹس کے اندر ملا سرکاری ملازمین کو۔ ان کو امیجیٹلی فی الفور بند کرنے کا آرڈر کر دیا گیا ہے اور ان کو بین کر دیا گیا ہے۔ اگلی جو چیز ہے، آخری پیراگراف، اس کے اندر کانٹریکٹ ملازمین کے لیے بری خبر ہے، سرکاری ملازمین کے لیے، وہ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ ان آرڈر ٹو انیبل بیٹر یوٹیلائزیشن آف فنڈز آل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز آرگنائزیشنز autonomous bodies which shall submit absolute report on the utilization of funds after every 3 months۔ تمام قسم کی آرگنائزیشن، سرکاری ادارے اور اٹونومس جو باڈیز ہیں ہر 3 ماہ کے بعد اپنی رپورٹ فنڈز کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے جو ہے وہ جمع کروائیں گی، اور دیکھا جائے گا کہ انہوں نے ان فنڈز کو استعمال کرنے میں کتنی کفایت شعاری یا کتنی جو ہے وہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور آخری پوائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ آرگنائزیشن انسٹیٹیوشنز باڈیز shall establish an 8-hour workload policy for their staff and oblige all to work with new workload policy and terminate the contract of excessive staff۔ ضرورت سے زیادہ جو سٹاف ہے یہ ٹرمینیٹ کریں ان کا کانٹریکٹ، اور 8 گھنٹے کی ورک لوڈ پالیسی اپنائیں، تمام ملازمین کو باؤنڈ کریں کہ انہوں نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے، 8 گھنٹے سے کم جو کام اب نہیں چلے گا، اور 8 گھنٹے کی پالیسی وضع کرتے ہوئے ریشنلائز کریں، اور جتنا سٹاف ایکسٹرا ہے تو ان کو نکالیں۔ اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو ڈسیبل امپلائی ہے ان کا جو ہے اپنا کانٹریکٹ ان کو چھوڑ دیں، ان کو جو ہے نہ نکالیں، ٹرمینیٹ نہ کریں، باقی جتنے بھی ایکسیسو امپلائیز ہیں ان کے کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر دیں۔ کافی بری خبریں اس نوٹیفکیشن کے اندر سرکاری ملازمین کے لیے، یہ پہلا بم ہے، مشکل معاشی صورتحال ہیں، اور بہت سارے ویلاگرز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، ڈیفالٹ کر جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا۔ اللہ ان تمام برائیوں سے، ان تمام مشکلات سے پاکستان کو بچائے، ہماری اکانومی اللہ کرے بہتر ہو، تو پھر ہی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔